आपको याद होगा 2 दिन पहले भी एक प्रवासी मजदूर का गोलियों से छन्नी जो उनकी लाश थी वो साउथ कश्मीर में मिली थी। और आज की जो घटना है जिसमें एक पूरी जो कंपनी वहां काम कर रही है, जो टनल बनाने में जिनके मजदूर वहां पर काम कर रहे हैं, जो टनल की कंस्ट्रक्शन के लिए काम कर रही है, एप्को नाम की कंपनी, उस पे आतंकियों द्वारा हमला किया गया है। देखिए, सोर्सेज का ये कहना है कि आतंकी हमला जो है, आतंकवादियों ने पूरे इलाके की पहले रैकी की होगी, यहाँ पर आके उन्होंने देखा होगा अपने टारगेट को और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया है। अभी जो जानकारी मिल रही है कि पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ, असम राइफल जो वहां पर डिप्लॉयड है, उसे पूरे इलाके में उनकी एडिशनल फोर्सेज जो हैं वो पहुंच गई हैं और एक काफी विकसित तलाशी अभियान चल रहा है और पूरे इलाके की घेराबंदी सुरक्षा बलों ने कर ली है ताकि सर्च ऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ा जाए। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के गगनगीर इलाके में नागरिकों पर कायरतापूर्ण आतंकी हमला हुआ है। कायरतापूर्ण और घृणित कार्य उन्होंने किया है। इस जघन्य कृत्य में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और बहुत जल्द सुरक्षा बल से कड़ी प्रतिक्रिया का सामना भी उन्हें करना पड़ेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा है कि अपार दुख की इस घड़ी में मैं मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुए इस आतंकी हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, अपनी संवेदना जाहिर की है और लिखा, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए ये बात रखी। तो वहीं एलजी ने भी सोशल मीडिया पर लिखा, हमारे बहादुर जवान जमीन पर हैं और वे सुनिश्चित करेंगे कि आतंकवादियों को उनकी कार्रवाई के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़े। शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। एलजी मनोज सिन्हा ने लिखा, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि दुख की इस घड़ी में पूरा देश उन परिवार के साथ एकजुटता के साथ खड़ा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि इस तरह की घटना बेहद निंदनीय है और बहुत जल्द सुरक्षा एजेंसियां उनका हिसाब भी बराबर करेगी। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। रिफत, इस पूरे मामले में क्या ये पता चल पाया है, हमलावर आखिर कौन थे? क्या बाहर से आए टेररिस्ट ये हो सकते हैं? कुछ और प्राथमिक जानकारी? देखिए, पॉसिबिलिटी प्रशांत कुछ भी हो सकती है। जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया कि बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट थे, वो कहां से आए, क्या मंसूबा लेके आए थे, क्योंकि वहां पे सुरक्षा बल भी तैनात हैं, आर्मी भी है, वहां पे सीआरपीएफ भी रहती है और ये हाईवे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर कोई चाह रहा था कि ये टनल का काम जल्द से जल्द मुकम्मल हो। न सिर्फ आर्मी के लिए इम्पोर्टेंट था बल्कि आम लोग जो हैं, जो कारगिल या लेह के लोग श्रीनगर या कश्मीर आते थे, उनको बहुत दिक्कत होती थी, बर्फबारी बहुत ज्यादा होती थी और खासतौर से ये जो जोजिला का एरिया है वहाँ पे पूरा कट ऑफ रहता है विंटर के कई महीनों तक रास्ता। तो अगर ये टनल बन जाती तो ये ऑल वेदर रोड बन जाता, यानी 12 महीने ये खुला रहता। तो शायद उस चीज को प्रभावित करने के लिए ये किया गया है क्योंकि मजदूर बेगुनाह मजदूर हैं, रोजी रोटी कमाने के लिए वहाँ काम करते थे। इवन डॉक्टर जो हैं वो कंपनी के लिए काम करते थे, कंपनी में इन्हीं मजदूरों के इलाज वगैरह के लिए वहाँ पे काम करते थे। तो ये कंपनियां जो हैं बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे काम करती थी और बहुत ही फास्ट ट्रैक बुनियाद पे ये काम चल रहा था। स्पीड उसकी अच्छी थी और ये समझा जा रहा था कि ब्रेक थ्रू बहुत जल्द मिलेगा, यानी टनल की खुदाई का काम बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा। तो ऐसे में जिस तरीके का ये अटैक हुआ है, क्या अब काम प्रभावित होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आईजीबी स्पॉट पे हैं और आर्मी को जगह जगह पे अलर्ट पे रख दिया गया है और इस पूरे एरिया की घेराबंदी की गई है। जिस तरीके से पहले ही एलजी ने ट्वीट करके बताया था कि जिन लोगों ने ये घटना अंजाम दी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। अब होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी ट्वीट करके बताया कि एक तो उन्होंने कंडम किया इस अटैक को और जिनके परिजन इसमें मारे गए हैं तो उनके लिए उन्होंने बड़ा कंडोलेंस किया है और साथ ही ये बताया कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो फिलहाल बड़े पैमाने पे कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन इस एरिया में शुरू किया गया है। तो अब ये देखना होगा कि कहाँ वो भागे। लेकिन सबसे बड़ी बात जिसपे
सब लोग हैरान हैं कि किस तरीके से आज पहली बार लोकल और नॉन लोकल को एक साथ टारगेट किया गया। इसके पीछे क्या मकसद है, क्या मंसूबा है? क्या टनल का काम प्रभावित करना मंसूबा है या अपनी प्रेजेंस दिखाना मंसूबा है? और जिस तरीके से आप कह रहे थे कि कुछ ही दिन पहले वहां पे गवर्नमेंट बनी, चीफ मिनिस्टर ने हल्फ ले लिया, हालांकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एलजी के पास है, या हम ये कहेंगे कि होम मिनिस्ट्री के पास है, क्योंकि यूटी की जो गवर्नमेंट है उसमें अब होम का पोर्टफोलियो जो है चीफ मिनिस्टर के पास नहीं है। तो इस तरीके से अब इसी वजह से एलजी ने भी बड़े तरीके से ये कहा है कि जो लोग मुलव्वस हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, और होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी यही कहा गया है। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि ये लोग टारगेट किए गए और 6 लोगों की अभी मौत हुई है, हालांकि 7 की भी खबर आ रही है। तो 5 के करीब जो है वो मजदूर घायल हुए हैं, जिन्हें सिक्किम हॉस्पिटल यानी शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा में मुंतकिल किया गया है। उनका इलाज जारी है और उनमें से भी कुछ लोगों की हालत जो है वो गंभीर है। तो फिलहाल रिसेंट टाइम्स में ये कहा जा सकता है एक बड़ा अटैक है, खास तौर से नॉन लोकल और लोकल्स को एक साथ टारगेट किया गया, और वो भी वहां पर जहां पे वो काम कर रहे थे, एक कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे। तो फिलहाल सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है और शायद अब सिक्योरिटी का भी जायजा लिया जाएगा और इस मामले की पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। और ऐसा भी लगता है कि शायद चीफ मिनिस्टर अब हॉस्पिटल भी जाएंगे और वहां पे वो जो इंजर्ड लोग हैं उनसे मिलेंगे और इन हालात का भी वो खुद जायजा ले लेंगे। और ये एक बड़ी खबर भी है रिफत, जिस तरह से एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है जम्मू कश्मीर के गांदरबल में, जहां पर एक टनल का काम चल रहा था और यहां काम करने वालों को निशाना बना करके अंधाधुंध फायरिंग की गई आतंकियों की ओर से। 6 लोगों की अब तक जान जाने की खबर आ रही है और कुछ की हालत गंभीर है जो अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाए गए हैं। लेकिन पूरे इलाके को अब सिक्योरिटी एजेंसीज ने घेर लिया है, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और एलजी ने कह दिया है कि सुरक्षा बलों को खुली छूट मिली हुई है, फ्री हैंड है, यानी कि सख्त कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है बहुत जल्द। और ऐसे में अब एक बड़ी खबर यह भी कि एनआईए की टीम भी अब मौका वारदात के लिए रवाना हो चुकी है। भले ही इस वक्त इस पूरे मामले की तफ्तीश ऑफिशियली एनआईए नहीं कर रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस को सपोर्ट करने के लिए और अपनी एक्सपर्टीज का वहां पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर पुलिस को फायदा मिल सके, उसके लिए एनआईए की टीम भी मौके के लिए रवाना हो चुकी है। कुछ ही देर में मौके पर एनआईए की टीम पहुंचने वाली है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है गांदरबल में, जहां पर ये कायराना हरकत की गई है आतंकियों की ओर से। बताया जा रहा है कि एक टनल का निर्माण कार्य चल रहा था। जम्मू कश्मीर से लद्दाख को 12 महीने जोड़े रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टनल बनाई जा रही थी और इस बात का जिक्र खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी किया। उन्होंने कहा कि एक बड़ा ही फंडामेंटल डेवलपमेंट का काम चल रहा था और ऐसे में जबकि इस तरह के स्ट्रक्चर पर काम किया जा रहा है, इस पर इस तरह की हरकत करना ये बहुत निंदनीय है, कायराना हरकत है। और अब जबकि एलजी ने कहा है कि सख्त कार्रवाई होगी, गृह मंत्री देश के अमित शाह ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कहा है कि बहुत जल्द सुरक्षा बल वहां पर इस पर बड़ा एक्शन लेते हुए अब दिखाई देंगे, जिन्होंने भी इस तरह की हरकत को अंजाम दिया है। एनआईए की टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है, असिस्ट करेगी जम्मू कश्मीर पुलिस को, वो अपनी एक्सपर्टीज का फायदा अब जम्मू कश्मीर को मिल सके वहां की पुलिस को, इसके लिए भी टीम वहां पर रवाना हुई है। भले ये ऑफिशियली एनआईए इस पूरे मामले की जांच अभी नहीं कर रही है। तेजिंदर सोडी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, रिफत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, नजदीक से इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। रिफत, क्या और डेवलपमेंट इस पूरे मामले में, क्योंकि एनआईए की टीम भी अब उस मौके के लिए रवाना हो चुकी है? देखिए प्रशांत, सबसे बड़ी बात यही है कि किस तरीके से ये मामला इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, आखिर ये मिलिटेंट कहां से आ गए, क्या मंसूबा था, किस तरीके से उन्होंने इनको टारगेट किया, और